गुण को न देवे दुख आले सुधारे चूण को न देवे। एक बार देखियो जीता के भाई ने जीत के लिए सरे युजान भी दे देवे। एक बार देखियो जीता के भाई ने जीत के लिए सरे युजान भी दे बुलाते हैं प्रतीक को अपने विचार रखने के लिए। फूल मालाओं से बुजुर्गों ने आशीर्वाद रूपी सिर पर हाथ रखा। मेरा दिल से मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज चुनाव के दौर में यहाँ आने का मौका मिला। कभी डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी के लिए वोट मांगी, कभी सुरेंद्र बरवाला जी के लिए वोट मांगी, कभी दिग्विजय के लिए वोट मांगी, कभी हुड्डा साहब के लिए मांगी, तो पीछे ब्रह्मचारी जी के लिए मांगी। आज पहली बार चाचे का वो मेरा समय आया, ये लड़ाई लड़नी पड़ी। हमारे जैसे नौजवानों का सिर्फ एक कसूर है कि हम सिर्फ वोट मांगने के लिए पैदा हुए, वो भी दूसरों की। जब हम अपनी लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं तो राजनीतिक घराने जो 2 या 3 इस जीत में है, वही बार बार टिकटें लेकर के आते हैं। दरी बिछाने का काम करें तो हम करें, पोस्टर लगाने का काम करें तो हम करें, रैली जलसे जुलूस कामयाब करें तो हम करें, वोट डलवाने के लिए बूथ पर लड़े तो हम लड़े। और ये एसी में बैठने वाले मामले गुप्ता जैसे लोग आकर के टिकट लेकर के आपसे खिलवाड़ करने का काम करें। ये बात नौजवान तुझे भी हजम नहीं हुई होगी जो पीछे खड़ा है, ये मेरे चाचा तबों को भी हजम नहीं हुई होगी, मेरी मातृ शक्ति को भी हजम नहीं होगी। क्योंकि पिछली बार भी इसी व्यक्ति को 46,000 वोट आप लोगों ने दिए थे। बीजेपी को आप हटाना चाहते थे, 46,000 वोट इस नाम के दिए थे, लेकिन 46,000 वोट लेकर के पिंडारा गांव के अंदर एक कन्यादान इसका लिखा हुआ मिल जाए तो मुझे कहना। दुख सुख में कहीं आया हो तो मुझे कहना। हाँ, 6 महीने पहले गाड़ियां निकालते हैं जैसे लोग, और 6 महीने पहले आकर के फिर गोले भी मोड़ करें और कन्यादान भी लिखवा दें। मैं चाहता हूँ ये बात किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा। मेरे जैसे नौजवान क्या सीखे, तो फिर हमें भी गाड़ी अपने गाड़ी में डाल देनी चाहिए। कौन समाज सेवा करेगा, कौन सुख दुख में खड़ा होगा, कौन गरीब की आवाज बढ़ेगा, अगर इसी तरह की सोच अगर हमारी हो जाए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से पता है, यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, किस प्रकार का आचरण चरित्र है इन लोगों का। आज जो भाई कहीं न कहीं इनके झंडे उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे भूल गए आप वो बात जब इनके पिताजी मंत्री हुआ करते थे। मंडी में सिर्फ एक कुर्सी लगा करती, चाचे लोग एक कुर्सी। नौजवान कितना बड़ा व्यक्ति, कोई उम्र, किसी जाति किसी धर्म का होगा, ये लोग अपनी कुर्सी के अलावा दूसरी कुर्सी नहीं लड़ने दिया करते थे। बूढ़ा आदमी खड़ा खड़ा बात करता, अगर बात करके पीछे कोई भीड़ में बूढ़ा थक जाता तो उसे जूतियों पर बैठना पड़ा करता, जूतियों पर। अब ये तो उनका भी कुछ न कुछ लगे है, हमें सब पता है। आज वोट के लिए अकेले नहीं आया हूं, आज आप समर्थन उस बात के लिए दें जब 700 किसान शहीद हुए,
व्यक्ति ने लोकतंत्र में कोई आवाज उठाई, सबको दबाने के लिए लाठियां चलाई गई। कैसे भूल सकते हो ये एक दिन भी आपके बीच में नहीं आए? कैसे भूल सकते हो लोगों की शहादत? इन्होंने एक शब्द उनके लिए नहीं बोला। दूसरे व्यक्ति का चरित्र बताना चाहता हूं नौजवान, आज अगर कोई व्यक्ति इनकी तरफ देख रहा है तो ये बात याद रखना, दूसरा व्यक्ति जिसको हटाने के लिए, मांगेराम गुप्ता को हटाने के लिए डॉक्टर हरिचंद मिंडा को लेके आए थे, नहीं लेके आए थे? मांगेराम गुप्ता जी को हटाने के लिए चाचे दलबोध हम डॉक्टर हरिचंद मिंडा लेके आए थे। वो आज स्वर्ग में, हम यहाँ नरक में है, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। वो व्यक्ति अच्छा जीवन जी करके गए, हमने सदा सम्मान किया, उनका सिरों पर पलकों पर बिठाने का काम किया। उनके सदुत्तर डॉक्टर कृष्ण मिंडा आज पिछले 3 योजना से है। नाच खाते हो भाई, आत्मा है तुम्हारे अंदर। अगर एक भी व्यक्ति ये कह दे कि मैं छिक दे रहा इससे याद तक छिका दिए कि नहीं छिका दिए, छिकाना क्यों कसर है ये कर है। अगर बात करो, देखो एक बात तो ये बदलनी पड़ेगी, जब तक आप गलत को गलत नहीं कहोगे, हुए अन्याय का विरोध नहीं करोगे, इनका डटकर मुकाबला नहीं करोगे, तो फिर ये मत कहा करो कि बदलाव हो, मान लिए इनने कुछ नहीं करा। हम किसी गली में जाते हैं तो माताएं कहती हैं कि भाई हमारा तो कोई नहीं है, अब हमें भी उसी कैटेगरी में मानती है, उसी श्रेणी में मानती है। क्यों मानती है? उनको नहीं पता कि एक मास्टर का बेटा है, किसान का बेटा है, मेरी को राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, जोड़े में मैं कोई राजनीतिक विरासत में नहीं मिली। चाची ताइयों, मैं तो इन बड़े घरानों के खिलाफ लड़ रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपकी टिकट ना हो। आज इस लोगों ने हमारे को जहां अपमानित किया है, जहां हमें जो है नीचा दिखाने का काम किया है, वहीं पर डॉक्टर कृष्ण मिंडा ने आप लोगों से किस प्रकार के व्यवहार किए होंगे वो आपकी आत्मा जानती है। अगर आपकी आत्मा ने झकझोर दिया हो और आप ये कहते हो कि यहाँ पर एक दोनों के दोनों माँ के नायर रहे हैं और इन्हें हम हटाना चाहते हैं, फिर एक बात कह करके जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा हक भी है, पिंडाला गांव से मेरा थोड़ा या ज्यादा संबंध भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर टुकड़ टुकड़ बाहर खड़ा होकर की कोठियों के बाहर लगाना है तो फिर एक एक बाउंड्री को ले लेना। अगर आपको लगता है कि 14 साल से मैं आपके मध्य आ रहा हूँ, 14 साल के अरसे में आपके समाज का किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति आधी रात को अगर अपने भाई बेटे के पास गया तो मैंने एक बात सोची है, कहाँ इसे बिठा दूं, क्या इसकी सेवा कर दूं। एक तरफ ये लोग हैं तुम्हारी मालाएं पहनते हैं, तुम्हारे ये लड्डू और गुलाब जामुन और बर्फियां तुम खिलाते हो, अपने बच्चों के काजू आप नहीं खिलाते हो, इनके सामने काजू कटोरियों में रखते हो, प्लेटों में सजा कर रखते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी पानी का गिलास आपसे इनके घर जाने में पूछते हैं क्या? अरे पानी का गिलास तो पूछना दूर की बात, बैठने करके वो नहीं करते, कहते हैं साहब तो है नहीं। एक मेरे घर में अगर आधी रात को कोई व्यक्ति गया है तो मैं ये समझता हूँ ये रोतास बैठा है, खड़ा है, जानवर का ऐसी समाज का सत्य धारण समाज से है। आज के लोग अगर मुझे ये कहते हैं प्रदीप वहां तू बैठ जा, वहां तू बैठ जा, मैं ऐसे घर से आता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ सभी का। ये लोग वो लोग हैं जो अभी फिर आपकी वोट लेकर के जाएंगे और बाहर के टुकड़ टुकड़ हमें खाना पड़ेगा। आज जब मैं यहाँ पर 14 साल की मेहनत के लिए लड़ रहा था, हम 46 लोग थे जो टिकट मांग रहे थे। 46 लोगों में से एक व्यक्ति का विरोध था, 46 में से 45 व्यक्तियों का विरोध नहीं था। 45 व्यक्तियों का विरोध इसलिए नहीं था कि हम चाहते थे मुझे ना मिले बलजीत रेणु को मिले, प्रमोद सहवाग को मिले, रणवीर भारद्वाज को मिले, पूनम चौहान को मिले, चाहे वो वजीर गोयल जी को मिले, सुरेश गोयल जी को मिले, दीपक पिंडाला जी को मिले, जिसको मर्जी मिले। हम ये चाहते थे कि हम उसकी गाड़ी ड्राइव करेंगे, हम उसका साथ ही बढ़ करके उसका चुनाव लड़ेंगे। एक ही बात कही थी 45 लोगों ने कि इस व्यक्ति का विरोध है, इसे जनता चाहती नहीं है, आप इसे टिकट मत देना और चाहे किसी को भेज देना। लेकिन साथियों जब ये देखा कि किस प्रकार किस तरीके से टिकट ऊपर से आए, चाहे से आए, किस चीज से आए, फिर मेरे जैसे नौजवान
कि 14 साल की मेहनत इसकी झोली में कैसे डाल दूं। 14 साल की मेहनत मेरी अकेले की नहीं, हमारे भाई मजीद की, दीपक की, जिसकी भी शादी की मेहनत थी, वो इसकी झोली में कैसे डाल कि आपके लड़ने का चुनाव सरकार के खिलाफ है। सरकार है वो तो चला गया पीछे, लेकिन एक तरफ सरकार है, एक तरफ हमारा लड़ना है। और परमात्मा ने भी मेरा साथ दिया। कमेरे घर से आता हूं, परमात्मा ने क्या साथ दिया सुनना। जब 16 तारीख को लोग बांटने गए थे, प्रदीप बैठेगा, प्रदीप ये करेगा वो करेगा। मैंने एक बात कही थी, मुझे और कोई लालच नहीं बिठा सकता, मुझे कोई व्यक्ति नहीं बिठा सकता। मुझे बिठा सकती है तो 36 बिरादरी की कौम, जो 36 गांव और 31 वार्ड में बसती है, जो मेरे पीछे खड़ी है, मुझे सहारा दे रही है, वो तो मुझे कर कह दे तो कर छोड़ दो। लेकिन मैंने एक बात कही थी, इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक इन दोनों परिवारों से छुटकारा नहीं मिल जाएगा। परमात्मा ने कई बड़ी बात सुनी मेरे भाई, कि परमात्मा ने जब चुनाव चिन्ह दिया तो भूमि किसानी का दिया, गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह मुझे न मिला। ये सबके पास नोटिस जाती है। आज जब मैं ये चुनाव चिन्ह के बारे में आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं, आपसे भरोसा विश्वास लेने आया हूं, अगर मुझसे कोई नाराजगी है तो बताओ। अगर मुझसे कोई नाराजगी है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई हो, मैंने ये जबान जहां दी, मैंने किसी जाति किसी धर्म का अगर एक मात्र भी छोटा सा भी कभी मैंने अपमान किया हो तो वो एक वोट मेरे खिलाफ डाल देना। अगर मैंने हमेशा आपका सम्मान किया हो, आपका बेटा बनकर के, आपका भाई बनकर के आपके बंदे रहा हो, तो फिर इस बार चुनाव चिन्ह आपके बेटे का जब आप देखने जाओ, ऊपर से देखोगे तो आपको कमल का फूल नजर आएगा। कमल के फूल पर जब हमारा एक साथी, हमारा ग्रामीण अंचल का व्यक्ति देखेगा तो फिर 700 किसानों का खून उसके अंदर नजर आएगा। आंगनबाड़ी वर्कर चाहे किसी भी बरादरी से थी, उनके सिरों पर मारे हुए डंडों का खून नजर आएगा। आशा वर्कर कोई भी हमारी बहन बेटी किसी जाति से थी, उसका खून नजर आएगा, उसका अपमान नजर आएगा। खेल खिलाड़ी के नाम से हरियाणा जाना जाता है, हमारी बेटियों का अपमान किया हुआ नजर आएगा। और तो और हमारे गांव के जो सरपंच चुने जाते थे, जिन्हें हम न्यायाधीश मानते थे, जनता जनार्दन जिसे चुनकर भेजती थी, इस प्रकार ने भगा भगा कर पीटने का काम किया। उस फूल के निशान में उनकी चोट, उनकी पीठ पे लगे हुए सपाट नजर आएंगे। साथियों, कैसे आप वहां वोट डाल सकते हैं? साथियों, दूसरे नंबर पर जहां हाथ का चुनाव निशान मिलेगा, वैसे तो हम हाथ के चुनाव के निशान के साथ ज्यादा जोड़ नहीं थे, ये लोकतंत्र की धरती कही जाती थी उसका, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर किसी और भाई का नाम होता, चाहे वो आपका नाम होता, तो बात और थी। क्योंकि हम बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं, हमें कांग्रेस से कोई नफरत नहीं थी। मैं बताना चाहता हूँ, वहां पर एक मौर्य गुप्ता का नाम नजर आएगा। अगर आप लोग जब बटन दबाने लगोगे तो ये याद रखना कि बुजुर्गों का अपमान और हमारा अपमान कैसे किया गया है। ये चाची भाई यहाँ बैठी है, मैं तो ये बोल नहीं सकता कि किस प्रकार के कार्य उनके हुआ करते थे, कैसे उनको आप जो है ढोल बजा करके अपने गांव में एंट्री करवाओगे, कैसे उनका बटन दबाओगे। एक तरफ 7वां निशान चुनाव का गन्ना किसान आपको मिलेगा। मैं तो उस दिन एक बात से बहुत खुश हुआ था कि किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो कमेला है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से है, जब वो ऊपर से नीचे तक बटन दबाएगा तो मुझे लगता है कि 5 से 10 हजार वोट तो इस बात की जरूरत भाई बढ़ जाएगी। हमें इस बात की बढ़ जाएगी कि गन्ना किसान से दूर आप नहीं जा सकते, आपको किसानी नजर आएगी। और 7वें निशान पर भाई प्रदीप सिंह लिखा मिलेगा और वहां पर गन्ना किसान का चुनाव निशान मिलेगा। उस पर बनाओगे। एक बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं, खत्म करता हूं बात को। ये जो चुनाव में लड़ रहा हूं, ये आपके स्वाभिमान का चुनाव है, ये आपकी लड़ाई है। जब आपका बेटा जीतेगा तो यहाँ से इसी सरदारी बैठी है जो मेरे डोके की खोद मार के काम ले सकते हैं। ये बड़े भाई बैठे हैं, इनसे पूछ लेना अकेले में, ये मेरी बात और करके मेरे से काम ले सकते हैं। जो नौजवान मेरे हम उम्र खड़े हैं, ये मेरे कंधे पर हाथ रख करके मेरा फैसला बदल सकते हैं। और चाची भाइयों, हम भी मेरे कान मरोड़ सकती हो, मेरे बेटे
का स्वभाव इस प्रकार का है। मैं तो इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज तक भंडारा की धरती ने सदैव आशीर्वाद दिया है और इस पवित्र धरती से हमारे ब्रह्मचारी जी ने चुनाव लड़ा। आपको पता है इस पसीना को किस तरीके से मैंने ब्रह्मचारी जी के लिए बहाया है। मैं तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप ही अगला फैसला करूंगा, चिंता मत करना। बीजेपी से नफरत है, उसके अलावा हम कहीं पर भी जहां आप फैसला करोगे ये सरदारी लेकर के जाएगी और फिर सरकार ऐसी बनेगी जो खमेरे की हो, किसान की हो। आज बताना चाहता हूं, मंच पे कोई बुराई की बात नहीं है, पता कर लेना। आज आईबी की रिपोर्ट, आज हर सीआईडी की रिपोर्ट, आज खुद कांग्रेस की रिपोर्ट ये कह रही है कि प्रदीप गिल का गन्ना किसान का चुनाव किसान का आए दिन ग्राफ बढ़ रहा है। मैंने सोच नहीं है जहां भंडारा के अंदर मुझे नहीं था उम्मीद कि आप इतनी भारी संख्या में अपने लाडले को, अपने भाई को आशीर्वाद देने पहुंचोगे। यही आशीर्वाद को अब आप घर घर तक पहुंचाने का काम करना। इन दोनों का इलाज 100% हो जाएगा। जिन लोगों ने सदैव आपका अपमान किया है, चाहते हम भी हो डरोना, आपको शहर में इतना ही सहयोग मिल रहा है जितना आज गांव में मिल रहा है। गांव में एक में 5-5 घंटे लग रहे हैं, वहीं पर शहर में 300 की सभाएं रात के 10 बजे हो रही है। कल अगर बात करूं तो एक सभा में तो मैं पहुंच नहीं पाया, वहां आपकी लाडली आपकी बहुरानी को मुझे भेजना पड़ा। लोको कॉलोनी से लेकर चंदन लोक, हकीकत नगर, 40 क्वार्टर, पटियाला चौक, शास्त्री नगर, नेताजी कॉलोनी, जोगिंदर नगर, शीतलपुरी, शिवपुरी, राजनगर, रामदेव कॉलोनी, हकीकत नगर, मोहल्ला, पटेल नगर, बूढ़ा बाबा बस्ती, विजयनगर, रामनगर, उधर से ओम नगर से लेकर शीतलपुरी तक सारे बेटे को कंडक्टर की ढाल नाम याद हो रहे हैं। चिंता मत करियो, कॉलोनी खाली नहीं है जहां से आपको बढ़त नहीं मिलेगी। अब तो भंडारा काम का सहयोग चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि भंडारा का एक साथी अपने उन साथियों को भी बनाने का काम करेगा जो कहीं न कहीं और है। अभी वो समझ नहीं पाए कि भाई वाकई में चुनाव किस लेवल पे चला गया। इन दोनों का इलाज तो हम करना चाहो, लेकिन कहीं न कहीं शंका थी, वो शंका दूर करके आप इस बार गन्ना किसान के चुनाव चिन्ह पर जब मोहर लगाओगे, एक मोहर से 2 इलाज होंगे और इन घरानों से छुटकारा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय भंडारा का भाईचारा। ठीक है, लेकिन समर्थ गांव है भाई भंडारा। ये भाईचारे ने जो छत्तीस बिरादरी के लोगों ने जो सम्मान दिया है, प्रसाद रूपी लेकर के जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भंडारा।